आइए दोस्तों, तो मैथ साइंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग क्या होंगे, ठीक होंगे और स्टडी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक हम जो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, आयु निकाल रहे थे रेशियो से। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें निकालेंगे आप एवरेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे इस पर, यानी जो एज के आपके औसत संबंधी जो प्रश्न बनते हैं वो आप इस वीडियो में वो प्रश्न आप करने जा रहे हैं। और एक रणनीति बनाइएगा कि आप लोग जैसे पढ़ते हैं तो आप लोग ग्रुप बना लीजिएगा और एक दूसरे से प्रश्न कीजिएगा। जब तक आप लोग एक दूसरे से प्रश्न नहीं करेंगे, आप अपने दोस्त को प्रश्न बताइए कि आप ये प्रश्न कीजिए, वो आपको प्रश्न देगा कि आप ये प्रश्न कीजिए। ऐसे आप एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं तो पढ़ाई में थोड़ा मन लगता है, माहौल बनता है। और अगर आप अकेले बैठ के पढ़ते रहेंगे तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, क्या करें, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो एक ग्रुप बनाइए, ग्रुप स्टडी बहुत बढ़िया होती है। तो ग्रुप बनाइए और ग्रुप में ये जितना भी आपको पढ़ा दिया गया है, कम से कम 5-6 टॉपिक करा दिए गए हैं आपको। सबसे पहले आपको करा दिया गया है रेशियो के बाद आपका आया था एलिगेशन के बाद पार्टनरशिप के बाद एवरेज के बाद आपकी आई है आयु आई है आपकी। और एज के बाद जो आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा, या तो आपको रीजनिंग से टॉपिक पढ़ाया जाएगा या आपकी परसेंटेज शुरू की जाएगी। परसेंटेज स्टार्ट होने के बाद आपको पहले पढ़ाया जाएगा प्रतिशत के बाद आपको लाभ हानि के बाद पढ़ाया जाएगा आपको एसआई और सीआई, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये तीनों टॉपिक आपके रिलेटेड हैं एक दूसरे से, तो ये तीनों टॉपिक आपको एक ही क्रम में पढ़ाए जाएंगे। तो इसके बाद आप 18वां क्वेश्चन देखिए। 5 साल पहले पी व क्यू की जो आयु का औसत था कितना था? 15 वर्ष है। वर्तमान में पी, क्यू और आर की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। तो 10 वर्ष बाद आर की उम्र बताइए। ये एवरेज से रिलेटेड हैं आपके। तो 5 साल पहले बताया है उसने कि आपकी 5 साल जो पहले क्या थी, P प्लस Q, P और Q की जो औसत था आपका कितना था? 15 था। 5 साल पहले था। अब पहले से आप क्या आएंगे? वर्तमान में आएंगे तो दोनों की क्या होंगे? 5-5 साल हो जाएंगे ऐड, दोनों के 5-5 साल ऐड हो जाएंगे। लेकिन आपको निकालना है क्या? एवरेज निकालना है। तो इसमें कर देंगे आप 2 से गुणा, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 40। ये दोनों का टोटल आ गया। देखिए कैसे निकाला है ये आपने, आपको कंफ्यूजन हो सकता है तो मैं आपको समझा देता हूं। P प्लस Q का एवरेज कितना दिया है आपको? 15 दिया है। 15 में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा, क्योंकि 2 लोगों का एवरेज दिया है और एवरेज में अगर अपन उतनी संख्याओं का गुणा कर देते हैं तो आपका टोटल आ जाता है। टोटल आ गया। ये कौन सी आयु आई है आपकी? 5 वर्ष पहले की। अब इसमें आप 5 वर्ष बाद यानी वर्तमान में निकालेंगे तो दोनों में 5-5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 15 दूनी 30 यहाँ पे हो गया और 10 यहाँ पे हो गया। ये हमने वहाँ पे क्या कर दिया? आपका डायरेक्ट कर दिया। इसके बाद वो कह रहा है कि वर्तमान में P, Q व R की जो औसत आयु है वो कितनी है आपकी? P प्लस Q प्लस R, इन तीनों की जो एवरेज आयु है आपकी कितनी है? 20 है। तो तीनों की 20 है, 3 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 20 × 60 आ गया। अब ये दोनों क्या है? वर्तमान आयु है। तो क्या करेंगे? हम कर देंगे माइनस। अब ऐसा कीजिए, आपकी इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाला कर दीजिए माइनस, तो PQ से PQ कट जाएंगे। R बराबर कितना आ जाएगा? 60 में से 40 कर दीजिए, -20 आ जाएगा। ये R की आ गई वर्तमान आयु। लेकिन R की आयु उसने कब पूछी है? तो 10 वर्ष बाद R की उम्र क्या होगी? ये आपसे 10 वर्ष बाद पूछी है। कब? 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद A की आयु क्या होगी? R की आयु क्या होगी आपकी? R की आपको दी है कितनी है? वर्तमान है आपकी 20 और 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो ये आ गई आपकी 30 वर्ष। जो R की आपसे पूछा था 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? आंसर। चलिए आप इसे नोट कीजिए। इसी पर बेस्ड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, तो उसे आप अच्छी तरह से लगाइएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, आराम से करेंगे। और
देखिए कहना क्या चाहता है क्वेश्चन में, राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु आपको दी है 17 वर्ष है। राम की पत्नी, अब यहाँ राम की नहीं मिलाई है, राम की पत्नी और 2 बच्चों की औसत आयु आपको 16 वर्ष है। यदि राम की उम्र 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की उम्र बताइए। अब यहाँ पे आपको राम की उम्र दी है तो उसकी पत्नी की उम्र पूछी है। पहले आपको दिया है कि राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है, और इसके बाद दिया है कि पत्नी और 2 बच्चों की जो आयु का एवरेज है कितना है, 16 वर्ष है। आप लोग आराम से इसे कर सकते हैं तो करें और क्लास को शेयर करते जाएं। आपकी एवरेज वो जो एज है इसी में आपकी ख़त्म हो गई है। देखिए आपसे कह रहा है कि राम और राम के 2 बच्चे, ये चाइल्ड 1 है और एक चाइल्ड आपका दूसरा है। इन 2 बच्चों की जो आपको तीनों की एवरेज एज दी है, कितनी दी है, 17, और कितने कैंडिडेट हैं आपके, 3 हैं, तो 17 कितने हो गए, 51। इसके बाद उसने यहाँ से कहा है कि राम की पत्नी और 2 बच्चों की औसत आयु आपको 16 वर्ष दी है। तो जो राम की वाइफ हैं प्लस क्या है, 2 चाइल्ड हैं, इनकी एवरेज कितनी दी है आपको, 16 दी है, और 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 48। यदि राम की उम्र 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की उम्र बताइए। अब यहाँ पे आपसे कह दिया है उसने कि जो राम की उम्र है कितनी है, 33 वर्ष है। राम की तो 33 वर्ष है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे दोनों का। तो दोनों में अंतर कितने का है, यहाँ पे 3 का अंतर है। तो ऊपर जो आपको ये चाइल्ड से चाइल्ड तो आपके कट जाएंगे, क्या बचेगा, राम और इनकी वाइफ, अंतर कितने का है, 3 का। यानी जो राम की एज है उनकी वाइफ से 3 वर्ष क्या है, ज़्यादा है, यानी राम बड़ा है 3 वर्ष। लेकिन उसने कहा है कि जो राम की उम्र है, राम की उम्र क्या है, राम की उम्र है 33 वर्ष। राम की उम्र कितनी है, 33 वर्ष। तो राम की पत्नी की कितनी निकलेगी, तो पत्नी की उम्र क्या होगी, जो पत्नी की उम्र क्या होगी, 33 माइनस 3 कर दोगे, क्योंकि 3 वर्ष पत्नी छोटी है, तो कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। ये आ गई उसकी पत्नी की आयु। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, आंसर। इसे आप लोग नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, बेहतरीन तरीके से लगाएंगे। एवरेज एज ऐसे पढ़ेंगे आप लोग कि कहीं भूलना नहीं है। एज को एक बार एज पढ़ लीजिए, इसके बाद आप कभी भी एज नहीं लगाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, बिल्कुल आसान सा सवाल है। 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु कितनी थी, 23 वर्ष थी। वर्तमान में पति, पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की आयु आपको ज्ञात करनी है। आप लोग आराम से कर सकते हो, ऐसे आपको सवाल बहुत से करा दिए गए हैं। ऐसे एवरेज में भी आपको ऐसे बहुत से सवाल करा दिए गए हैं, तो आप लोग आराम से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको 5 साल पहले दी है पति पत्नी की आयु, पहले है तो आप क्या करेंगे, वर्तमान में लाएंगे। तो ये आपको 5 साल पहले दोनों की एज दी है। किसकी दी है, हस्बैंड और वाइफ की। कितनी है, 5 साल पहले कितनी है, 23 है। 5 साल पहले है, आप लाएंगे वर्तमान में, और दोनों की है तो वर्तमान में लाएंगे तो 5 कर देंगे प्लस इनटू, ये क्या आ गया, दोनों का एवरेज एज आई। इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28, 28 दूनी 56। ये आ गई आपकी 56 टोटल एज। इसके बाद कह रहा है वो कि वर्तमान में पति, पत्नी और उसके बच्चे की जो औसत आयु है, यानी हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड, तीनों की जो एवरेज आयु है कितनी है, 20 वर्ष है। 20 में गुणा कर दोगे आप 3 का, तो तीनों का टोटल निकाल आएगा। 20 तिया कितना होता है, 60। 20 तिया कितना हो गया, 60। अब हस्बैंड वाइफ यहाँ पे है, हस्बैंड वाइफ यहाँ पे है, तो हस्बैंड वाइफ क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और चाइल्ड बराबर आ जाएगा आपका 60 में से 56 कर दीजिए माइनस, तो कितना आ जाएगा, 4 साल। तो ये चाइल्ड की जो एज आई आपकी कितनी आ गई, 4 साल। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका आंसर। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हो, इतने बड़े कठिन क्वेश्चन नहीं है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करें। 21वां क्वेश्चन है आपका कि 3 साल पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु कितनी थी? 17 वर्ष थी। एक शिशु के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु वर्तमान में भी क्या है? समान है। शिशु की वर्तमान आयु क्या है? शिशु की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं? एग्जाम में आते हैं और ये एग्जाम में भी आया है। तो इसे आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ें और इसे क्रम बाय क्रम तरीके से करते जाएं। कोई बड़ी बात नहीं है, मूवी की तरह देखते जाएं, मूवी की तरह करते जाएं। नेक्स्ट सीन आपका क्या होगा ये आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इसके बाद अगला स्टेप क्या आने वाला है और हमें अगला स्टेप क्या करना है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। जैसे कि आप पहला स्टेप करते हैं, इसे देखिए आप। 3 साल पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु क्या थी? 17 वर्ष थी। आपके ये 5 मेंबर्स थे, ये 5 मेंबर्स थे। 5 मेंबर्स की आपकी जो एज थी कितनी थी? 17 वर्ष। औसत एज कितनी थी? 17 वर्ष थी। कितने साल पहले थी? 3 साल पहले थी। वर्तमान में लाओगे तो 3 कर दोगे प्लस, और हमें निकालना है टोटल, तो 5 का कर दोगे गुणा। कितना हो गया? 17 और 3 20, 20 पंचे 100। तो ये आ गई आपके 5 मेंबर्स की जो एवरेज आयु थी 17 वर्ष और 3 साल पहले थी। हमने क्या किया? जोड़ दिया। हमने वर्तमान निकाल ली, वर्तमान में हमने 5 का गुणा कर दिया, तो टोटल एज आ गई 5 सदस्यों की 100 वर्ष। इसके बाद क्या होता है कि 5 मेंबर्स तो आपके हैं ही, लेकिन क्या होता है कि एक शिशु क्या करता है? परिवार में जन्म ले लेता है। एक चाइल्ड क्या होता है? परिवार में उसका जन्म हो जाता है, जिसके कारण इसकी क्या होती है? एवरेज आयु क्या रहती है? एवरेज आयु तो आपकी क्या रहती है? समान रहती है। एवरेज आयु समान रहती है, यानी 17 पहले थी और 17 आज भी है। तो 17 वर्ष एवरेज औसत आयु आपकी पहले भी थी, 17 आज भी है। तो 17 गुणे कर दोगे, कितने कैंडिडेट हो गए आपके? 6। 5 मेंबर्स थे, एक मेंबर्स क्या हुआ? जन्म लिया, यानी नया चाइल्ड आया। तो 17 छक्के क्या होता है? 102। आपको निकालना है शिशु की वर्तमान आयु, माइनस कर दीजिए, इससे ये काट दीजिए। चाइल्ड बराबर कितनी आ गई आपकी? चाइल्ड बराबर आ गई आपकी 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष का आपका बच्चा है उसमें। बस इतना ही करना था। ऑप्शन नंबर बी आसान है, आप लोग कर सकते हो। तो इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम ऐसे ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत होगी तो आप लोग बता सकते हैं। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, आराम से करेंगे, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। शादी के शुरुआत में पति व उसकी पत्नी की औसत आयु कितनी थी? 23 वर्ष है। 5 साल बाद उनके पास 1 साल का क्या है? 1 साल का बच्चा होता है। जब बच्चा पैदा हुआ तो 3 सदस्यों के परिवार की औसत आयु आपको ज्ञात करनी है। तो परिवार का जब बच्चा पैदा हुआ था, जब तीनों सदस्यों की औसत आयु ज्ञात करनी है कि तीनों सदस्यों की औसत आयु क्या थी। तो इसे आप लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे आप लोग सॉल्व करें, इसके बाद इसे मैं करा रहा हूं आप लोगों को। जब तक क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए इसे, और अगर नहीं आता है तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो इसे आप लोग करें आराम से। देखिए, तो इसे देखते हैं। शादी के शुरुआत में पति व पत्नी की औसत आयु क्या थी? जो आपके हस्बैंड और यहाँ पे वाइफ हैं, इनकी औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष है। 5 साल बाद उनके पास 1 साल का बच्चा होता है, यानी 5 साल बाद। तो इसमें क्या करोगे? 5 प्लस कर दोगे, और दोनों 5 साल बाद क्या हो रहा है? दोनों की एवरेज आयु हो रही है, तो 2 का करोगे आप गुणा। तो इसमें आप क्या कर दोगे? 2 का गुणा कर दोगे। 28, 28 दूनी कितना होता है? 56। लेकिन कह रहा है कि 5 साल बाद कितने? 5 ईयर लेटर, 5 ईयर लेटर, 5 ईयर लेटर क्या कहता है कि हस्बैंड वाइफ प्लस चाइल्ड कितना है उसका? 56 है। और 1 साल का बच्चा होता है तो कितनी हो जाती है? 57 साल हो जाती है।
5 साल बाद क्या होता है कि 1 साल का उनके पास बच्चा भी होता है, तो 1 साल हमने क्या किया, जोड़ दिया। लेकिन उसके बाद कह रहा है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो तीनों सदस्य, परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आयु बताइए। अब यहाँ आप समझेंगे कि जब बच्चा पैदा हुआ, जब तीनों सदस्य, तो बच्चा कब पैदा हुआ होगा, 1 साल बाद। बच्चा कब पैदा हुआ होगा, 1 साल बाद। और 1 साल आप तीनों सदस्यों की कम करोगे, तीनों सदस्यों की क्या करोगे, बच्चा हुआ था आपका 1 साल बाद, तो आपकी टोटल एज कितनी है, 57। 57 में से तीनों की 1-1 साल कम करोगे, 3 कम कर दोगे, कितना आ जाएगा, 54। अब पूछ रहा है कि तीनों सदस्यों का बताइए आप औसत एज, औसत आयु। अब बतानी है कब की, जब बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ था, जब 54 साल की थी उनकी एवरेज एज, कितनी थी, 54 साल थी तीनों की टोटल। इसमें कर देंगे आप 3 का भाग, कितना आ गया, 18 आती 54, 18 ईयर। ये आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, पहले आप इसे पढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है, एक पति और पत्नी की औसत आयु उनकी शादी के समय 25 वर्ष थी, जिनकी शादी 7 वर्ष पहले हुई थी। अब परिवार की औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष है, जिसमें पति हैं, पत्नी हैं और उनका एक बच्चा शामिल है, जो कि शादी के कुछ वर्ष बाद पैदा हुआ। बच्चे की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है, तो आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। कुछ नहीं, आपको ये लैंग्वेज दी है जो घुमाने के लिए दी है। आपको जैसे ही इससे पहले भी क्वेश्चन करा दिया है, वैसे ही आप सेम करेंगे, वही क्वेश्चन है। पति और पत्नी की औसत आयु आपको दी है, 25 वर्ष है। और क्या हुआ था, इनकी 7 वर्ष पहले क्या हुई थी, शादी हुई थी। लेकिन अब इनकी औसत आयु जो है 22 वर्ष हो गई है। और जो कि सदस्य कितने हैं आपके परिवार में, 3 सदस्य हैं, तो आप इसे कर सकते हैं। देखिए, पति पत्नी की जो औसत आयु है, हस्बैंड प्लस वाइफ, इनकी जो एवरेज एज है कितनी है, 23 है। लेकिन कब हमें निकालनी है, वर्तमान में। ये शादी के समय थी और इनकी शादी कब हुई थी, 7 साल पहले हुई थी। तो 7 इसमें कर देंगे प्लस और गुणा कर देंगे 3 का, 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे आपके मेंबर्स हैं। कितने होगा, 30, 30 दूनी 60, ये आ गई आपकी 60 वर्ष। इसके बाद वो कह रहा है कि अब परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है, और जिसमें क्या है, जिसमें पति हैं, पत्नी हैं और एक बच्चा भी शामिल है। तो अब परिवार में आपके 3 लोग हैं, जिसमें चाइल्ड भी शामिल है, और एवरेज एज है उसकी कितनी, 22 या क्या करोगे, 66। तो कह रहा है जो कि शादी के कुछ वर्ष बाद पैदा हुआ। बच्चे की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है, तो बच्चे की वर्तमान आयु आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से वर्तमान आयु आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका 25 है, क्योंकि उसकी 25 थी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 64। यहाँ पे 25 वर्ष है ना उसकी आयु, वो 23 नहीं है, 25 वर्ष है। तो 25 में 7 जोड़ दिया, 32, 32 दूनी 64। और तीनों लोगों की जो एज है वो कितनी है, 22 है। 22 में आपने 3 का कर दिया गुणा, तो क्या आ गया, 66। अब यहाँ से आपसे पूछा है चाइल्ड, तो यहाँ से क्या कर देंगे, हस्बैंड वाइफ कट जाएंगे, जो चाइल्ड बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। तो चाइल्ड जो बच्चे की एज है कितनी है, 2 वर्ष है। तो कितने वर्ष बाद बच्चा पैदा हुआ, 2 वर्ष पहले बच्चा पैदा हुआ, जो अभी उसकी आयु कितनी हो गई, 2 साल हो गई। तो ये लैंग्वेज आपको घुमाने के लिए दी जाती है, तो आपको कहीं घूमना नहीं है, लैंग्वेज आराम से पढ़ना है और आराम से सवाल सॉल्व करते जाना है। ये है आपका सी आंसर। इसके बाद आप लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और आराम से ही करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। आपकी नेक्स्ट क्लास में वो जो समस्याएं होंगी वो सॉल्व कर दी जाएंगी। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, 24वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
एक पति पत्नी और उसके पुत्र की औसत आयु जब 42 वर्ष थी, जब उस पुत्र की शादी हुई और शादी के 1 साल बाद एक बच्चा हुआ। जब बच्चा 5 साल का हुआ तब उस परिवार की औसत आयु कितनी थी? 36 वर्ष हो गई। तो शादी के समय उसकी पुत्रवधू यानी उसकी बहू की आयु क्या थी? तो आप बता सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग करें, आराम से कर सकते हैं आप लोग। और ग्रुप बनाइए, ग्रुप में स्टडी कीजिए और ये आयु वाला जितना भी आपको पढ़ा दिया है इसे फाड़ दीजिए। इतनी बार रिवीजन कीजिए कि ये आपको क्वेश्चन तक रट जाएं और ये आपको करना होगा। अगर नहीं करोगे तो आप ही को बाद में प्रॉब्लम है। तो देखिए, पति पत्नी और उसके पुत्र, हस्बैंड वाइफ और उसका सन, इनकी जो एवरेज एज है कितनी है? 42 वर्ष है। कितनी है? 42 वर्ष है। लेकिन ये कब है? ये कब है? ये इनकी वर्तमान एज नहीं है, क्योंकि वर्तमान एज जब उस पुत्र की शादी हुई और शादी के 1 साल बाद क्या हुआ? 1 साल बाद एक बच्चा पैदा हुआ और बच्चा कितने साल का हो गया? 5 साल का हो गया। तो 5 और 1 6, जब ये 6 साल इसमें आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगी? इसकी वर्तमान एज आ जाएगी। अब 6 इसमें जोड़ दोगे और क्या कर दोगे? 3 का कर दोगे इसमें गुणा, 38 हो गए। 8 या 24 की 4 हाथ ले आए 2, 3 चौको 12 और 2 14, यानी 144 आ गई हस्बैंड वाइफ और सन की वर्तमान आयु। इसके बाद पढ़ेंगे, और शादी के 1 साल बाद एक बच्चा हुआ। जब बच्चा हुआ 5 साल का बच्चा हो गया तब उस परिवार की औसत आयु कितनी हो गई? 36 वर्ष हो गई। अब क्या हुआ? अब आपके पास हस्बैंड थे, वाइफ थी, इनका एक सन भी था। और सन के बाद क्या होता है कि सन की हो जाती है शादी, तो इनकी आ जाती है डॉटर इन लॉ। और डॉटर इन लॉ का क्या हो जाता है? डॉटर इन लॉ का भी एक क्या हो जाता है? बच्चा हो जाता है, यानी न्यू बॉर्न बेबी हो जाता है। और बेबी भी कितने का हो जाता है? 5 साल का हो जाता है। यानी 36 गुणे मेंबर कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5, 5 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 36 पंचे 180, ये आ गया 180। अब आपसे पूछा है कि तो शादी के समय उसकी पुत्रवधू की आयु आपको ज्ञात करनी है। तो ये जो आपको दिया है हस्बैंड वाइफ और सन, कितना दिया है? टोटल 144। तो इसकी जगह पे तो आप लिख लोगे 144। और चाइल्ड जो बेबी हो गया है आपका कितने साल का हो गया है? 5 वर्ष का हो गया है। तो प्लस डॉटर इन लॉ प्लस बेबी कितने साल का हो गया? 5 साल का। टोटल कितना है इसका? 180। अब इसको इस साइड ले जाओगे दोनों को जोड़ के, तो डॉटर इन लॉ बराबर 180 माइनस इसे कर दोगे 149, इसे घटा दोगे तो डॉटर इन लॉ की क्या आ जाएगी? डॉटर इन लॉ, ये आ गई डॉटर इन लॉ कितनी आ गई? 31 ईयर। लेकिन ये कब की आई है? ये आई है आपकी वर्तमान आयु। उसने पूछा क्या है? तो शादी के समय उनकी पुत्रवधू की आयु बताइए। तो शादी के समय की बताना है। और शादी कब हुई थी? 5 साल का बच्चा हो गया और 1 साल पहले शादी हुई थी। कितने होगा टोटल? 6 साल। तो शादी के समय की निकालना है आपको। कब की? ये तो आपकी वर्तमान है। शादी की समय की एज निकाल ली है आपको। किसकी? डॉटर इन लॉ यानी पुत्रवधू की। कितनी होगी? 31 में से कर दोगे 6, 31 में से क्या कर दोगे? 31 में से 6 कर दोगे माइनस कितनी आ जाएगी? 25। यानी जो उसकी बहू है कितने साल की थी जब शादी हुई थी? 25 वर्ष की थी। शिक्षित परिवार था, 25 वर्ष में पुत्रवधू लाया। तो ये आपका आ गया आंसर। इसे एक बार और आप देख लें। सन, ये हस्बैंड वाइफ और इनका एक सन है। इनकी जो एवरेज दी है वो अभी आपकी एवरेज नहीं दी है, ये आपकी पहली एवरेज दी है जब इनका एक पुत्र था, जब तीनों की एज थी।
लेकिन इनके बाद क्या हुआ, इसके बाद भी क्या हुआ, इस पुत्र की शादी हुई, शादी के बाद पुत्रवधू आई, पुत्रवधू के बाद 5 साल का बच्चा भी हो गया। तो टोटल कितने साल हो गए, 6 साल। 6 साल में इसने जोड़ दिया और 3 का कर दिया गुणा, तो टोटल एज आ गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद पुत्रवधू भी आ गई और बेबी भी हो गया, तो एवरेज कितनी हो गई, 36 वर्ष। तो 36 में गुणा 5 कर दिया, कितना आ गया, 180 आ गया। अब यहाँ से आपको हस्बैंड वाइफ और सन की एज टोटल निकाल ली, 144 है, और पुत्र भी आपका 5 वर्ष का है। इन दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो डॉटर इन लॉ की जो आयु आ गई 31 वर्ष, ये आई है आपकी वर्तमान एज। लेकिन उसने पूछा है हमसे कि शादी के समय, तो शादी के समय क्या करेंगे, 31 में से -6 कर देंगे। 25 वर्ष की थी जब उसके पुत्र की शादी हुई और पुत्रवधू लाया। पुत्रवधू कितने वर्ष की लाया, 25 वर्ष की लाया। शिक्षित परिवार था, 25 वर्ष की पुत्रवधू लाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन है कि 7 साल पहले ABCD की औसत आयु 51 वर्ष थी। यदि A B से 3 साल बड़ा हो, B C से 3 साल बड़ा हो, तो ABC की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। तो ये आप लोग आराम से कर सकते हो। पहले ABC का टोटल निकालिए, फिर A B से 3 साल बड़ा है और B C से 3 साल बड़ा है, तो ABC का बड़ा या जो छोटा है वो रख लीजिए और निकाल दीजिए। तो चलिए वो आप लोग करिए और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपके पास जो भी ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दिया करो। चलिए तो इसे देखते हैं। 7 साल पहले ABC की जो एज थी, A + B + C, 51 वर्ष थी। कितने, 7 साल पहले थी, गुणे 3 कर दिया, तो कितनी हो गई है आपकी 51 और 7 कितनी हो गई 58। 58 गुणे कर दिया 3, तो 3 8 24 की 4, हाँ से लाई 1, 5 3 15 और 1 16, कितनी हो गई टोटल 174 हो गई। लेकिन उसने आपसे कहा है कि जो A की एज है, A B से कितना बड़ा है, A B से 3 साल बड़ा है, यानी B + 3, और जो B है आपका वो C से कितना बड़ा है, 3 साल बड़ा है। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, A B C यानी तीनों की एज रख लेंगे और इनका निकाल लेंगे। तो सबसे पहले A बराबर क्या रखोगे, A बराबर रखोगे आप B + 3, और B बराबर क्या रखोगे आप, B क्या है आपका, B की जो आयु है, B क्या है, B आपने माना है तो B की तो B ही रहेगी, तो प्लस क्या कर दोगे B। अब C का मान क्या रखोगे, A का मान तो आपका ये हो गया, B का मान B ही है, और C का मान क्या रखोगे, C का मान ऐसे रखोगे कि ये C बराबर क्या कर दोगे, इसको 3 को इस साइड ले आओगे तो क्या हो जाएगा, B - 3 हो जाएगा। तो इसको क्या रख दोगे, B - 3, और तीनों की एज क्या है 174, कर लिया। चलिए इसके बाद क्या करोगे, अब तीनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 3B, ये 3 से 3 आपका कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 174। अब B बराबर क्या आ गया, 3 का इसमें कर दीजिए भाग, 3 5 15, बचा क्या 2, 3 8 24, तो B की आ गई 58। B के बाद आप किसकी निकालोगे, A की निकाल लो। B के बाद A की कैसे निकालोगे, A की क्या है B + 3, यानी B से 3 वर्ष अधिक है, तो 58 + 3 कर दोगे, कितनी आ गई 61। और C की कैसे निकालोगे, C बराबर क्या करना है, C बराबर B में से 3 घटा दीजिए। B की एज है आपकी 58 और 3 घटा दीजिए, तो कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 55 वर्ष। ऑप्शन देखिए कौन सा है, तो यहाँ से आप ऑप्शन बना लेंगे। A की कितनी है 61, B की कितनी है 58 और C की कितनी है 55 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है आपका, 61, 58 और 55। ऑप्शन नंबर C आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर C। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं से भी आपको ऑप्शन दे दे आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग करते जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप लोग आराम से करेंगे। देखिए कह रहा है, यदि P और R की आयु को Q की आयु के 2 गुने में जोड़ दिया जाता है
तो कुल क्या होता है, आपको 68 प्राप्त होता है। यदि P की आयु के 3 गुने को Q और R की आयु से जोड़ा जाता है तो कुल 81 प्राप्त होता है। और इसके बाद क्या कह रहा है कि और यदि Q और P की आयु को R की आयु के 3 गुने से जोड़ा जाता है तो कुल 89 प्राप्त होता है। P की आयु आपको ज्ञात करनी है, तो आप लोग इसे देखिए कैसे करते हैं। P और R की आयु को क्या कह रहा है वो आपसे, P और R की आयु को Q की आयु के 2 गुणों में जोड़ दिया जाता है। Q की आयु के 2 गुने में जोड़ दिया जाता है तो आपको 68 प्राप्त होता है। और यदि P की आयु के 3 गुने को, अब कह रहा है आपसे कि P की आयु के 3 गुने को Q और R की आयु से जोड़ा जाता है, Q और R की आयु से जोड़ा जाता है, यानी R और Q से जोड़ा जाता है तो कितना प्राप्त होता है, 81 प्राप्त होता है। कितना होता है प्राप्त, 81 होता है। इसके बाद कह रहा है और यदि Q और P की आयु को, क्या कह रहा है, Q और P की आयु को R की आयु के 3 गुने से जोड़ा जाता है, P और Q की आयु को, यदि P और Q की आयु को किसके, R के 3 गुने से जोड़ा जाता है तो 89 प्राप्त होता है। Q और P की आयु को R के 3 गुने से जोड़ा जाता है तो क्या होता है, 89 प्राप्त होता है। अब आपको P की आयु बतानी है। तो देखिए ये तो हो गई आपकी इक्वेशन 1 यानी पहला समीकरण, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण और ये हो गया आपका तीसरा समीकरण। अब क्या कीजिए, आप इन तीनों समीकरण को क्या करेंगे, इन तीनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 1P और 3 4 और 1 5, तो क्या हो गया यहाँ पे 5P। अब इस R को आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे Q लिख लीजिए, यहाँ पे 3R, तो क्या हो गया 3 और 2 5 प्लस के 5 क्या हो गया R हो गया, प्लस 2 और 2 4 क्या हो गया Q हो गया। अब इसे आप जोड़ेंगे तो 10 और 8 18, 18 की 8 हासिल आई 1, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 में से 1 माइनस कर दिया तो क्या हो गया 238। ये आ गया आपका तीनों का जोड़ आ गया। अब कोई ऐसी इक्वेशन देखिए आप कि जिसमें आपका गुणा करने पर इन दोनों में से, इन 3 मान में से कोई 2 मान कॉमन यानी सेम हो जाए, या तो P प्लस R कट जाए या R प्लस Q कट जाए। तो ऐसी वैल्यू आपको पुटअप करनी है। तो यहाँ से आप देख लीजिए किस में, पहले तो आप देख लीजिए कि किसी में गुणा करने से सेम वैल्यू आ रही है, 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे, P हाँ, तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले समीकरण में आप 5 का क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। 5 का गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 5P 5R प्लस 5 दूनी 10 क्या हो जाएगा 10Q बराबर, इसमें 8 40 का 0 हासिल आई 4, 6 पंचे 30 और 4 कितने हो गए 34 हो गए आपके। अब क्या करोगे, अब कर दोगे आप यहाँ से माइनस कर दोगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस, तो क्या होगा 5P और 5R कट जाएंगे आपके, माइनस के 10 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा माइनस के 6Q बचेगा। और 334 में से 340 में से 338 माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा 2, यहाँ पे बचा आपका 0, यहाँ पे बचा 1, यानी माइनस के 102 बचा। इससे माइनस से माइनस काट दीजिए और 17 छक्के क्या होता है, 17 छक्के होता है 102, तो Q बराबर आ गया आपका 17। अब Q बराबर 17 क्या करोगे आप, Q बराबर 17 समीकरण 1 व समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 व 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 व 2 में क्या रख देंगे, Q बराबर 17 रख देंगे तो क्या आ जाएगा आपका P प्लस R। Q बराबर 17, 17 दूनी 34, 34 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या करोगे 68 माइनस 34, 1 में रख दिया। समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 2 में रखोगे तो 3P प्लस के R
और Q बराबर क्या रखना है 17, 17 रख दोगे 81, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 81 माइनस के 17। अब इसे घटा लोगे आप, पहले तो आप इसी को घटा लोगे तो क्या कर दोगे 8, यानी यहाँ पे क्या बचा 8 में से 4 चला गया 4 बचा, और 6 में से 3 चला गया तो 3 बचा। और यहाँ से क्या करोगे 1 के माने 11, 11 में से 7 चला गया तो क्या बचा 4 बचा, और 8 में से 2 चला गया, ये कहाँ से लाई थी तो 8 में से 2 चला गया तो 6, यानी 64 बचा। अब इसमें से कर दीजिए आप माइनस, माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो क्या कर दोगे R से R तो आपका कट जाएगा, और 3P में से 3P से P कट जाएगा तो क्या बचेगा 2P बचेगा, और 64 में से 34 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा 64 में से 4 चला गया 0, और यहाँ पे बचा 30, यानी माइनस के 30 बचा। माइनस से माइनस काट दीजिए, 2 से 30 काट दीजिए, तो P बराबर क्या आ गया आपका 15। तो P की जो आयु आ गई कितनी आ गई 15 वर्ष, ये आ गई आपकी 15 वर्ष। तो इसे आप लोग आराम से कर सकते हैं। इक्वेशन सॉल्व किया, इसे पहले आप लोग नोट करें, अच्छा क्वेश्चन है, अगर फंस जाएगा ना, चलिए ठीक है, अगर ये आ गया, ये होते हैं कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अगर 20% भी आते हैं तो इन्हें बहुत टाइम लगता है, आपको टाइम इतना टाइम खा जाएंगे आपके कि आपको दिक्कत हो सकते हैं, ये दिक्कत कर सकते हैं वहाँ पे। तो देखिए आप लोग, पहले आपको दिया था P प्लस Q, P और R क्या है Q की आयु के दोगुने में जोड़ दिया जाता है तो 68 प्राप्त होता है। और क्या कह रहा था इसके बाद वो कह रहा था कि Q और R को P के 3 गुने में जोड़ दिया जाता है तो 81 हो जाता है। इसके बाद वो कह रहा था आपको कि R का 3 गुना P प्लस Q में जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है 89 हो जाता है। हमने इन तीनों समीकरण को जोड़ लिया। अब तीनों समीकरण को तो मैंने जोड़ लिया था। इसके बाद क्या किया कि समीकरण 1 में कर दिया हमने 5 का गुणा कर दिया तो 5P 5R प्लस 10Q बराबर कितना हो गया 314, ये आ गया आपका। इसके बाद क्या किया आपका 5P और 5R क्या हुआ कट गया। इसके बाद आया -6Q बराबर आया 102, तो इससे हमने काट दिया, कितना आ गया Q बराबर 17। Q बराबर 17 समीकरण 1 व 2 में हमने क्या किया रख दिया, तो 1 में रख दिया और Q बराबर हमें रखना था 17 लेकिन Q बराबर 2 है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के, तो माइनस के 34 कर दिया 34 आ गया। और यहाँ भी ऐसे ही किया सेम, तो P बराबर -30 आ गया था, माइनस और 2 से क्या कर दिया -30 में भाग कर दिया तो प्लस के Q आ गया, यानी 15 आ गया आपका आंसर। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग एक और करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम वैसा ही है। P और Q की आयु के दोगुने को P और R की आयु को Q की आयु के दोगुने में जोड़ दिया जाता है तो 58 प्राप्त होता है। और यदि P की आयु के दोगुने को Q और R में जोड़ दिया जाता है तो कुल 60 प्राप्त होता है। और यदि Q और P की आयु की R के दोगुने में जोड़ देने से 62 प्राप्त होता है। तो आपको P की आयु ज्ञात करनी है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप लोग करें, जो लोग कर सकते हैं वो इसे करें, जो लोग नहीं कर सकते हैं वो क्लास को शेयर कर दें। तो देखिए, इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। P और R की जो आपका P और R है, P और R को Q की आयु के दोगुने यानी Q की आयु के दोगुने में जोड़ देने पर कितना होता है 58 प्राप्त होता है। और यदि P की आयु के दोगुने को P की आयु के दोगुने को किसमें Q और R की आयु में जोड़ दिया जाता है, यानी R और Q की आयु में जोड़ दिया जाता है तो कितना प्राप्त होता है 60 प्राप्त होता है। ये 60 प्राप्त हो गया। और यदि Q और P की आयु को R की आयु के दोगुने, P और Q की आयु को R की आयु के दोगुने में जोड़ देने पर कितना प्राप्त होता है आपको 62 प्राप्त होता है। अब क्या करोगे आप, सरल है, वही है कि आप क्या करोगे, पहले तो आप तीनों को जोड़ लें। तो तीनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 4P प्लस 4R प्लस 4Q बराबर कितना हो गया 8 2 10 का शून्य हासिल आई 1 6 3 18 180। क्या करोगे, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ है, सरलता कर दी है उसने कि यहाँ से आप तीनों इक्वेशन में से 4 कॉमन ले सकते हो।
4 कॉमन लिया तो क्या आ गया पी आर और क्यू बराबर क्या आ गया 180। अब इसमें आप क्या कर दोगे 4 का भाग कर दोगे तो P प्लस आर प्लस क्यू बराबर कितना आ जाएगा, चच्चों को 16 बचा कितना 4, चच्चों को 16 बचा 2 4 पंचे 20, ये आ गया 45। अब 45 आ गया। अब इसमें से दो कोई ऐसी इक्वेशन समीकरण रखो, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है और ये आपका तीसरा समीकरण है। इसमें से कोई ऐसा समीकरण रखना है आपको कि जिसमें से हमारे P और R कट जाएं या R या Q कट जाएं या Q या P कट जाएं, दो चीज़ें कोई कट जाएं तो इसमें से दो आप कॉमन देखेंगे। तो इसमें से इसे रख लीजिए आप 2P प्लस समीकरण दूसरा रखेंगे R प्लस Q बराबर रख दिया आपने 60, ये रख दिया तो Q और R तो आपके कट गए। अब इसको कर दीजिए माइनस, माइनस कर दोगे तो माइनस के 2P तो क्या बचेगा माइनस का P बचेगा। अब माइनस के 60 में से प्लस के 45 चले जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 15 बचेगा। P से या माइनस से माइनस काट दो तो P बराबर क्या आ गया आपका 15, ये आ गया आपका आंसर P बराबर 15। इसका भी आंसर 15 ही है। चलिए ऊपर वाला आंसर है, ये है आपका आंसर 15। तो आप इसे एक बार नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लें आप लोग और क्लास को ऐसे ही देखते रहें। इसके बाद आपका अगला चैप्टर शुरू होगा क्योंकि एज वाला क्वेश्चन, एज तो आपका हो गया है पूरा ख़त्म। इसके बाद अगर आपको परसेंटेज पढ़ना है, ये परसेंटेज, या आप चाहते हैं कि रीजनिंग में कोई चैप्टर शुरू किया जाए तो रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन है। यदि आप ब्लड रिलेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि अगर रीजनिंग का टॉपिक शुरू करेंगे तो ये तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और अगर मैथ का चैप्टर, कोई भी चैप्टर शुरू होता है तो आप पहले परसेंटेज करेंगे, परसेंटेज के बाद आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। इसके बाद आएगा आपका SI एंड CI। तो ये टॉपिक हो जाएगा आपका बड़ा। इसमें ब्लड रिलेशन, या आप चाहते हैं कि रैंकिंग करा दें तो रैंकिंग भी करा सकते हूँ। तो आप ये बता सकते हैं कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहेंगे, वरना हम क्या करेंगे परसेंटेज से ही शुरू करेंगे, उसके बाद आपको पढ़ाते जाएंगे। तो क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। और क्लास को देखते रहिए, आपको ऐसे ही अगले टॉपिक करा दिए जाएंगे। कहीं भी दिक्कत हो तो आप बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ।